হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এই বছর কমপ্লিট করে আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করছি। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस साल को कंप्लीट करके हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। এই নতুন বছরের উদ্যোগ এবং নতুন বছরের পরিকল্পনা যা ঈশ্বর আমাদের জন্য রেখেছে তা কি আমরা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত? और इस साल परमेश्वर ने जो भी परिकल्पना, जो भी उद्देश्य, जो कुछ भी हमारे लिए रखा है, क्या उस चीज को हम लोग ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत है? আমি কিছুদিন আগে যে বিষয় নিয়ে প্রচার করেছিলাম, আপনি আপনার জীবনে এই 2023-এর যা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা কি কমপ্লিট করেছেন? और कुछ दिन पहले मैंने प्रचार किया था कि इस नए साल में जो जो चीज आपने सिद्धांत लिया है, क्या वो सब चीजों को इस साल आपने पूरा किया है? আর 2023-এর যদিও এখনো কমপ্লিট করেননি তাহলে সেইটাকে কমপ্লিট করার পরিকল্পনা করুন। और अगर अभी भी वो सब कार्य कंप्लीट या प्राप्त कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस सब चीजों को कभी कंप्लीट करिए। আর তখন 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ বাকি ছিল। और उस वक्त 3-4 हफ्ता बाकी था। আশা করি সেই বাক্যর মাধ্যমে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছি। और हम लोग आशा करते हैं कि उस वचन के माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। আমরা কোনো কাজ ফেলে রেখে আবার নতুন বছরে নতুন উদ্যোগ নেবার জন্য প্রস্তুত নয়। और कोई काम को हम लोग अधूरा छोड़कर फिर नए साल में नए काम को लेकर प्रस्तुत होने के लिए हम लोग नहीं है। কিন্তু আমাদের পুরনো বিষয়গুলো সিদ্ধান্তগুলো ফিনিশ করতে হবে और हमारे पुराने विषय, पुराने सिद्धांतों को खत्म करना होगा এবং নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। और नया कदम उठाना होगा। এই নতুন বছর আপনার জীবনে যেন উদ্যোগ থাকে, और ये नया साल आपके जीवन में एक उद्योग रहना चाहिए। বিজয় প্রাপ্ত হবার সেই ইচ্ছা যেন থাকে। और विजय प्राप्त होने का वो इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। এই বিজয় প্রাপ্ত মানে সাকসেস করা বা সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়িয়ে সেই কার্যকে কমপ্লিট করাকে বিজয় বলে। और इस कार्य को विजय बोलता है। जब आप सब परिस्थिति में खड़े होकर उस काम को सक्सेस करेंगे, उसी को विजय प्राप्ति बोला जाता है। আর সেই জন্য বিজয় প্রাপ্ত হতে গেলে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঈশ্বরের পরিকল্পনার দিকে। और अगर विजय प्राप्ति होने के लिए आपको परमेश्वर के परिकल्पना के ऊपर आपको नजर रखना होगा। আপনি কিভাবে তার পরিকল্পনার উপরে নজর রাখবেন? और आप किस तरह से उनके परिकल्पना के ऊपर नजर रखेंगे? আপনি জানবেন কি করে ওনার কি পরিকল্পনা আপনার और জীবনে? आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जिंदगी में उनका क्या परिकल्पना है? আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো গভীর করতে হবে। और उनके साथ आपका संपर्क को और भी गंभीर करना होगा। এই বছর আরো প্রার্থনায় সময় কাটান। और इस साल और भी प्रार्थना में समय बिताइए। এই বছর আরো বাক্যের নিগুড় তত্ত্বগুলো বোঝার চেষ্টা করুন। और इस साल वचन के और गंभीरता को समझने का कोशिश करिए। ঈশ্বর যেন আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়। और परमेश्वर को आपसे बात करने का मौका मिले। ঈশ্বর যেন তার পরিকল্পনা আপনাকে দেখাতে পারে। और परमेश्वर अपने परिकल्पनाओं को आपको प्रदर्शित कर सके। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাদের সঠিক পথে পরিচর্যা করতে পারে। আর যখন আমরা সঠিক পথে চলি তখনই সবকিছু সময় শেষ হয়। और वही एक व्यक्ति है जो हमें सही रास्ते पर चलने का मौका देते हैं। और वो हमें सही रास्ते पर चलने पर मदद भी करते हैं। কিন্তু এটা করার জন্য আমাদেরকে আমাদের পরিত্রাণকে ধরে রাখার প্রয়োজন। और इसको करने के लिए हमारे परित्राणों को पकड़ कर रखने का बहुत जरूरत होता है। আমরা মনে করি আমরা পরিত্রাণ পেয়ে গেছি, মানে 2000 সালে বা 1996 সালে বা 1991 সালে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম, আজও পরিত্রাণ নিয়ে চলছি তা নয়। और अभी भी हम लोग एक ही परित्राण को लेके चल रहे हैं। जो परित्राण हमें 1996, 1991, 1990 या 2000 साल में मिला है, वो परित्राण को लेकर अभी भी हम लोग आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। আমরা আমাদের পরিত্রাণকে হারিয়ে ফেলি। और हम लोग हमारे परित्राण को खो देते हैं। আমরা অনেক সময় শয়তানের পরিচর্যায় চলি। और हम लोग शैतान जिस तरह से हम लोग को लेकर चलता है, उसी तरह से हम लोग चलने लगते কারণ हैं। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভেঙে গেছিল। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा संपर्क है वो टूट चुका था। সেই জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করা প্রয়োজন। और इसीलिए परमेश्वर के साथ संपर्क को बनाने का जरूरत है। এবং নিজের পরিত্রাণকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন। और अपने परित्राणों को फिर से वापस लाने का जरूरत है। এই বছর এই দিকে বিশেষ করে গুরুত্ব দিন, আপনার পরিত্রাণকে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। और इस साल इस चीज को ज्यादा महत्वपूर्णता दीजिए कि आपके परित्राण को आपको वापस लाना होगा। हालेलुया हालेलुया। ফিলিপিও তার 2 অধ্যায় 12 পদ বলছে, 12 আর 13 পদ বলছে। और फिलिपियो उसका 2 अध्याय का 12 और 13 में कह रहा है, অতএব হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরো অধিক রূপে আমার সাক্ষাতে সভয় ও
ও সংকল্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পূর্ণ করো, কারণ ঈশ্বরই আপন হিত সংকল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে इच्छा और कार्य उभय साधनकारी। और यहाँ पे कह रहा है, इसलिए मेरे प्रियो तुम मेरे निर्देशों का जैसा उस समय पालन किया करते थे जब मैं तुम्हारे साथ था, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तब तुम और अधिक लगन से उनका पालन करो। परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आदर भाव के साथ अपने उद्धार को पूरा करने के लिए तुम लोग काम करते जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करता है। हालेलुया हालेलुया। আমরা যখন ঈশ্বর আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছিল তখন যে রকম কাজ করছিলাম আজও সেই রকম কাজ করার প্রয়োজন আছে। और जब परमेश्वर ने हमें परित्राण दिया था उस वक्त जिस तरह से हम लोग काम करते थे उसी तरह से काम करने का जरूरत अभी भी है। আগের মতন কি এখনো সেই একই উদ্দীপনা নিয়ে কি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করি? और क्या हम लोग अभी भी उसी उद्दीपना या उसी खुशी या उसी मजबूती के साथ क्या हम लोग परमेश्वर के काम अभी भी करते हैं? এখনো সেই उद्योग আমার জীবনে আছে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করার? और क्या वो उद्योग अभी भी हमारे जिंदगी में है परमेश्वर के राज्य को वृद्धि करने का? এখনো কি আমি সর্বপ্রথম তার রাজ্য বিস্তারের কাজ বা তার পরিকল্পনাকে ধ্যান দিই? और क्या अभी भी सबसे पहले हम उसके राज्य के विस्तार का काम या उसके परिकल्पनाओं के ऊपर क्या हम ध्यान देते हैं? না আগে আমরা আজকে নিজেদের বিষয় চিন্তা করি, या फिर आज हम लोग सबसे पहले खुद के विषय में सोचते हैं? আপনি জেনে রাখুন आप ये जान लीजिए, আপনি আপনার বিষয় চিন্তা করতে শিখেছেন কারণ শয়তান আপনাকে এটা শিখিয়েছে। और आप खुद के विषय में सोचना शुरू किए हैं क्योंकि शैतान आपको खुद के बारे में सोचने में सिखाया है। কিন্তু প্রভু আমাদের বিষয় জানেন এবং তিনি তা পূরণ করেন। और परमेश्वर प्रभु हमारे विषय को जानते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। সেই জন্য আরো অধিক আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করার প্রয়োজন। और इसीलिए हमें और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने का जरूरत है। আরো মনোযোগ দিয়ে তার পরিকল্পনাকে পূরণ করার প্রয়োজন। और अपने दिल से और भी मन से लगन से हमें उनके परिकल्पनाओं को पूरा करने का जरूरत है। এই পরিকল্পনাকে পূরণ করার যে ইচ্ছা শক্তি তা ঈশ্বর আমাদেরকে দেন। और वो परिकल्पनाओं को पूरा करने का जो इच्छा शक्ति है वो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। যদি যোহন তার 1 অধ্যায় 12 আর 13 পদ দেখি, अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 और 13 पद हम लोग देखें, সেখানে বলছে কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলকে যাহারা তার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিওকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন, তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হতে নয়, মনুষ্যের ইচ্ছা হতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত। पर जिन्होंने उसे अपनाया और सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान के रूप में वो कुदरती तौर पर ना तो लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से और ना ही माता पिता की योजना से, बल्कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বরকে যখনই আমরা স্বীকার করেছিলাম, परमेश्वर को जब भी हम लोगों ने स्वीकार किया, যখনই তার জন্য আমাদের হৃদয় দরজা খুলেছিলাম, और जब भी हमारे हृदय के दरवाजे को उनके लिए हम लोगों ने खोला है, সেই সময় ঈশ্বর আমাদেরকে তার সন্তান হবার অধিকার দিয়েছেন। और उस वक्त परमेश्वर ने उनका संतान होने का अधिकार हमें दिया था। আর যখন আমরা সেই নামের বিশ্বাস দ্বারা তার সন্তান হবার অধিকার পেয়েছি, और जब हम लोग उस नाम के विश्वास के माध्यम से हमें उनके संतान होने का अधिकार मिला है, তখন আমার সেই অধিকার আছে যে অধিকার নিয়ে আমি ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করতে পারি। और वो अधिकार मेरे पास है जिस अधिकार के माध्यम से मैं परमेश्वर के राज्य को विस्तार कर सकता हूं। আমেন। आमीन। জেনে রাখবেন আপনি যে ঈশ্বরের কাজ করছেন আর যা কিছু করছেন সব যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে করছেন তা কিন্তু নয়। যখন আমরা আত্মায় তার সঙ্গে সম্পর্ক গঠন যে রয়েছে সেটা যখন ভেঙে যায় তখন আমরা কিন্তু নিজের ইচ্ছাকে পালন করি, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নয়। और ये है कि जब हम लोग परमेश्वर के काम करते हैं कि हम हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार ही करते हैं, ऐसा नहीं है। जब संपर्क परमेश्वर से हमारा टूट जाता है तो हम जो काम करते हैं परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर की इच्छाओं से नहीं मगर अपने इच्छाओं के माध्यम से वो काम को करते हैं। এই বাক্যটার মেন তথ্য যেটা আমি দেখছিলাম আর ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন আমি দেখছিলাম আমার খুব নিজেই আরো বেশি পরিপক্ক হওয়ার প্রয়োজন, আরো বেশি ঈশ্বরের
পরিকল্পনাকে দেখার প্রয়োজন সেটা আমার নিজের ফিল হচ্ছিল। और जब मैं इस वचन को बहुत ही आत्मिक रूप से देख रहा था या बहुत सोच विचार के साथ जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर भी इस वचन को कार्य करना चाहिए और मेरे अंदर भी और भी बहुत मजबूती के साथ इस चीज को अपनाना चाहिए और इस कार्य को करना चाहिए। যেরকম বলছে তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বরের হইতে জাত। और यहाँ पे जैसे कह रहा है कि पर ना तो लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से और ना ही माता पिता की योजना से, बल्कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। আমাদের সৃষ্টি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে, और हमारा सृष्टि परमेश्वर के परिकल्पना के अनुसार हुआ है। আমাদের তার একটা পরিকল্পনা দ্বারা আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের কলিং আমাদের মাতৃগঠরে বোনা হয়েছিল। और हमें माता के गर्भ में उनके परिकल्पना के अनुसार हमें गठन किया गया था। তার মানে আমাদের উপরে একটা বড় পরিকল্পনা রয়েছে, যেই পরিকল্পনা নিয়ে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করার জন্য দৌড়াচ্ছি। और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परिकल्पना किया गया है कि वो परिकल्पना को लेकर हम लोग परमेश्वर के राज्य के कार्य को कर रहे हैं। তার মানে इसका मतलब আমি মাংসের জন্য নয়, मैं मांस के लिए नहीं, রক্তের জন্য নয়, लहू के लिए नहीं, মানুষের জন্য নয়, लोगों के लिए नहीं, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কাজ করব। मगर परमेश्वर के लिए काम करेंगे। খ্রিস্ট ভাই বোন, আমি এখন যখন ইউটিউব দেখি আর আমার আশ্চর্য লাগে, और मैं जब YouTube देखता हूं मुझे आश्चर्य लगता है। আমার ভালো লাগে যখন ফিল্ম অ্যাক্টররা যারা পরিত্রাণ পায়, যিশুকে গ্রহণ করে এবং সবকিছু ছেড়ে প্রভুর রাজ্যের জন্য দৌড়ায়, আমার খুব ভালো লাগে। और मुझे अच्छा लगता है जब फिल्म स्टार लोग क्या करते हैं, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के कार्य को करते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। আমার বিজয় বেনেডিক্টকে ভালো লাগে, मुझे विजय बेनेडिक्ट को अच्छा लगता है, যে সবকিছু ছেড়ে ঈশ্বরের গৌরব করছে। जो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का गौरव कर रहा है। আমার জনি লেবারকে ভালো লাগে, मुझे जॉनी लीवर को अच्छा लगता है, যে ঈশ্বরের সুসমাচার নিয়ে দৌড়াচ্ছে। जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर भाग रहा है। কিন্তু আজ মানুষ ফিল্ম অ্যাক্টরকে নিজের চার্চে বা কোনো জায়গায় নিয়ে আসছে নিজের নামকে উঁচু করার জন্য, তাদের পরিত্রাণের জন্য নয়। और आजकल क्या कहते हैं, मंडली में फिल्म स्टार्स को लेकर आ रहे हैं खुद के नाम को बढ़ाने के लिए, मगर लोगों के परित्राण के लिए नहीं ला रहे हैं। রক্ত মাংসের জন্য এবং মানুষের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, और शारीरिक और लहू और लोगों के इच्छाओं को पूरा करने के लिए। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আমরা ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করার জন্য আহ্বানিত। और परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए हमें चुना गया है। আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই, हम आपको उत्साहित करना चाहते এই हैं। বছর মানুষকে সন্তুষ্ট করবেন না, इस साल लोगों को संतुष्ट मत करिए, এই বছর নিজের রক্ত মাংসকে সন্তুষ্ট করবেন না, और अपने लहू और शरीर को संतुष्ट मत करिए। পজিশন দেখবেন না, पोजीशन मत देखिए, পজিশন চাইবেন না, पोजीशन मत मांगिए, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবের জন্য নিজেকে ব্যবহার করুন। परमेश्वर के गौरव के लिए खुद को इस्तेमाल करिए, ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যবহার করুন। परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। আমরা এই বছর और हम लोग इस साल 4টি বিশেষ বিষয় আমরা গুরুত্ব দেব। और 4 विशेष विषय में हम लोग महत्वपूर्णता देंगे। প্রথম বিষয় উপস্থিতি, প্রভুর উপস্থিতির উপরে। पहला है प्रभु के उपस्थिति के ऊपर, এবং তার শক্তির উপরে দ্বিতীয় বিষয়, उनके शक्ति के ऊपर दूसरा विषय, এবং তার পরিকল্পনা যা আমার উপরে রেখেছে তার বিষয়, और उनके परिकल्पनाओं के विषय में जो वो हमारे ऊपर रखे हैं उसके विषय में, এবং তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া, और उनके साथ हमारे संपर्क को स्थायी होने के विषय এই में। বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দেব। और इस विषय को हम लोग महत्वपूर्णता এই देंगे। বিষয়গুলোকে আমরা রোজ যাচাই করব। इस विषय को हम लोग रोज परखेंगे। এই বিষয়গুলোকে পাওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা করব এবং তার জন্য যা করণীয় ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সেই বিষয়গুলোকে আমরা দেখব। और इस विषय को पाने के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी करना है वो चीज को हम लोग इस साल करेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের ইচ্ছা থাকতে হবে ঈশ্বরের কাজের প্রতি। हमारा इच्छा रहना होगा परमेश्वर के कार्य के प्रति। আপনাকে কাজ করতে হয় বলে করবেন না, और आपको काम करना है इसीलिए मत करिए। যদি আপনার এই রকম মনে হয় যে আমাকে কাজ করতে হয় বলে আমি করছি,
और अगर आपको ऐसा लगता है कि काम करना है मुझे इसीलिए मैं कर रहा हूं, তাহলে জেনে রাখবেন আপনি কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করছেন না। तो आप ये याद रखिए आप परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করছেন, आप अपने इच्छाओं के अनुसार कार्य कर নিজেকে रहे हैं, সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করছেন, खुद को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য কাজ করছেন। खुद के इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য নিজেকে অস্বীকার করতে হবে। और परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको खुद को अस्वीकार करना होगा। যখন আপনি অস্বীকার করবেন और जब आप अस्वीकार करेंगे তখন ঈশ্বরের কাজ করার প্রতি আপনার ইচ্ছা শক্তি বাড়বে। और तब परमेश्वर के काम करने के लिए आपके इच्छा शक्ति वृद्धि पाएगा। আমি বহু লোককে দেখেছি যারা ঈশ্বরের কাজ করে অথচ তার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ধার্মিকতা নেই। और मैं देखा हूं बहुत कोई जो परमेश्वर का कार्य करता है मगर उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई धार्मिकता नहीं है, তার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো রকম পরিবর্তন নেই, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, তার জীবন পাপে পরিচার্য হয়, उसके जीवन पाप में लुप्त हो जाता है আর সে মনে করে और वो सोचता है আমি তো ঈশ্বরের কাজ করছি, मैं तो परमेश्वर का कार्य कर रहा আমার हूं, ব্যাকগ্রাউন্ড যা কিছু থাকুক मेरा बैकग्राउंड जैसा भी रहे আমি তো ঈশ্বরের কাজ করছি। मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा কিন্তু हूं। সে জানে না সে নিজেও পাপে পড়ছে এবং যতজনের সামনে সে ঈশ্বরের লোক হিসাবে পরিচিত হচ্ছে তাদেরকেও পাপে ফেলছে। और वो खुद भी पाप में गिर रहा है और वो अपने आप को परमेश्वर का संतान के रूप में जिनके पास प्रकाशित कर रहा है वो भी पाप में गिर रहे हैं। কি করে? कैसे? যারা তাকে দেখছে ধার্মিকতার কাজ করছে और जो उनको देख रहे हैं कि धार्मिकता का कार्य कर रहा है, তারা যারা তাকে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে जो उनको देखकर उत्साहित हो रहा है এবং তার পরের যে ব্যক্তিগত জীবন তারা যখন দেখছে और उसके बाद का व्यक्तिगत जीवन जो देख रहा है তখন সে আবার পাপে পরিচালিত হচ্ছে। और वो क्या कर रहा है फिर से पाप में जा रहा है তার মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত পরিত্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে और परमेश्वर का जितना भी परित्राण है उसके अंदर वो सब कुछ खत्म हो रहा है। আর এরা সেই ব্যক্তি যারা ঈশ্বরের রাজ্যের নাম নিয়ে কাজ করে অথচ পাপের পরিচালক। और वो लोग ये व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य के नाम लेकर काम कर रहे हैं मगर वो लोग पाप में परिपूर्ण है। আর আমি চাই না আমরা কেউ এই রকম জীবন যাপন করি। और हम लोग नहीं चाहते कि हम में से कोई भी ऐसा जिंदगी गुजारे। এই জন্য এই বছর আমরা যাচাই করব যে আমাদের ঈশ্বরের কাজ করার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা কতটা। और इस साल हम लोग इसको परखेंगे कि परमेश्वर के काम को करने के परिकल्पना या इच्छा कितना है हम में, আমাদের মধ্যে ইচ্ছা আছে কিনা। और हमारे अंदर इच्छा है या नहीं। যদি নেই अगर नहीं है তাহলে আমাদের সেই ইচ্ছাকে তৈরি করার প্রয়োজন আছে। तो उस इच्छा को हमें तैयार करने का जरूरत है। দ্বিতীয় বিবরণ 7:9 বলছে, और उसका है व्यवस्था विवरण, उसका 7 का 9 में कह रहा है দ্বিতীয় বিবরণ ব্যবস্থা বিবরণ व्यवस्था विवरण। हाँ। ওকে। অতএব তুমি জ্ঞাত হও তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ঈশ্বর। অতএব তুমি জ্ঞাত হও তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ঈশ্বর, তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর, যাহারা তাহাকে প্রেম করে ও তাহার আজ্ঞা পালন করে তাহাদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা পাইবে। इसलिए याद रखो कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की एकमात्र परमेश्वर है और वही विश्वसनीय है, वो अपनी वाचा को पूरा करता है, वो उन सभी लोगों से प्रेम करता है तथा उन पर दया करता है जो उससे प्रेम करते और उसके आदेशों को पालन करते हैं। वो हजारों पीढ़ियों तक प्रेम और दया करता रहता है। हालेलुया हालेलुया। আপনি যখন তার ইচ্ছা রাখেন और जब आप उनके इच्छा को रखते हैं, আপনি যখন তার প্রতি কার্য করা অনুরাগী, और जब आप उनके प्रति कार्य करने के अनुरागी हैं, যখন আপনি তার পশ্চাৎগামী, और जब आप उनके अनुसरणकारी होते हैं, আপনি সমস্ত জাগতিক আনন্দকে ত্যাগ করে সমস্ত আনন্দকে ইগনোর করে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, সমস্ত ঝড় বিপদ সমস্ত রকম বাধা উপেক্ষা করে ঈশ্বরের কাজের প্রতি এগিয়ে যান, তখন জেনে রাখুন শুধু আপনি আশীর্বাদ যুক্ত নন, আপনার পূর্বপুরুষ আপনার বংশ চিরকাল আশীর্বাদ যুক্ত। और जब आप जागतिक सब कुछ छोड़कर जब आप उनको अनुसरण करते हैं या उनके अनुसार चलते हैं, तो ये आप याद रखिए सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके आने वाले कई वंश कई पीढ़ियां वो आशीर्वाद से युक्त हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। এটা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। আপনি আশীর্বাদের বীজ বুনবেন, आप आशीर्वाद के बीज को बुनेंगे। আপনি দেখবেন অনেক অনেক বিশ্বাসী যারা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করে আর তার রাত দিন কাঁদে।
और देखेंगे जो परमेश्वर, बहुत कोई है ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के काम करते हैं मगर दिन रात रोते हैं, কোথায় পাবো তার আশা করে, कहां मिलेगा उसका आशा करता है। কারণ সে এইটা বিশ্বাসই করে না ঈশ্বর আশীর্বাদের জীবন দিতে পারে, और वो ये विश्वास ही नहीं करता है कि परमेश्वर आशीर्वाद का जीवन दे सकता है, কারণ তার ইচ্ছাই নেই ঈশ্বরের কাজ করার। क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं है परमेश्वर के कार्य को करने বিনা का। ইচ্ছায় সে ঈশ্বরের কাজ করে, वो बिना इच्छाओं के साथ परमेश्वर का काम করতে करता है, হয় বলে করে, करना पड़ता है बोलकर करता है। আর এর ফলে কি হয়, সে কোনো আশীর্বাদের ভাগী হতে পারে না। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, उसको कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, ঈশ্বরের বড় পরিকল্পনা আপনার জীবনে রাখা রয়েছে। परमेश्वर का बहुत बड़ा परिकल्पना आपके जीवन में है। আপনি আসল দিকটা বোঝার চেষ্টা করছেন না বা তার আহ্বানটাকে একসেপ্ট করছেন না। आप असल चीज को समझना नहीं चाहते या उसके आह्वान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, নাঙলে হাত দিয়ে কেউ পিছনে তাকায় না। और नांगल में हाथ देकर कोई पीछे नहीं देखता है। আপনার কলিংকে স্বীকার করুন। आपके आह्वान को स्वीकार करिए খুব ইজি হয়ে যাবে আপনার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করা। और सब कुछ त्यागना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। এই কোনো চিরস্থায়ী নয়, और ये सब कुछ आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा। এই সমস্ত আপনাকে খুশি দিতে পারে না। ये सब कुछ आपको खुशी नहीं दे सकता। জগতে যা তা জগতেরই থাকবে, जगत का जो है वो जगत का ही रहेगा, কিন্তু ঈশ্বর আপনার জন্য বড় পরিকল্পনা রেখেছে। मगर परमेश्वर आपके लिए बड़ा परिकल्पना रखा है। যোহন 4:34 यूहन्ना उसका 4:34। যিশু তাহাদিকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন যেন তাহার ইচ্ছা পালন করি ও তাহার কার্য সাধন করি। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है। ঈশ্বরের পুত্রের এইটা একটাই কার্য ছিল, তার খাওয়া, পিপাসা, ঘুমানো সবকিছু একটাই বিষয় ছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করা। और परमेश्वर का संतान ये बोलता है कि मेरा खाना पीना सोना ये सब कुछ एक ही इच्छाओं पर आधारित होता है जब मैं परमेश्वर के कामों को साधन करता हूं। কিন্তু আজ আমাদের চাওয়া পাওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে দাবিয়ে দেয়। और आज क्या होता है, कुछ चाहना और पाना हमारा चाहना और पाना परमेश्वर की इच्छाओं को दबा देता है। আমরা আমাদের ইচ্ছাকে পূরণ করি, हम लोग अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं, যখন আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয় না তখন আমরা বলি এই চার্চ বাজে। और जब हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं होता तब हम लोग बोलते हैं ये मंडली अच्छा नहीं है। যখন আমাদের চার্চ পুরো হয় না বা আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয় না তখন বলি ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমার জীবনে নেই। और जब हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है तब बोलते हैं कि परमेश्वर का परिकल्पना मेरे जिंदगी में नहीं है। আপনি চান আপনার ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য ঈশ্বরকে ব্যবহার করতে, और आप चाहते हैं आपके इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए, কিন্তু খ্রিস্টতে ভাই বোন, मगर ख्रिस्ट भाई बहन, আপনার যে ইচ্ছা তা স্থায়ী নয়। और आपका जो इच्छा है वो स्थायी नहीं है, একদিন শেষ হয়ে যাবে, एक दिन खत्म हो কিন্তু जाएगा। ঈশ্বর আপনার জন্য যে ইচ্ছা রেখেছে তা কখনো শেষ হবে না। और परमेश्वर ने जो इच्छा आपके लिए रखा है वो कभी भी खत्म नहीं তাই होगा। আপনার খাওয়া পাওয়া পিপাসা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য ব্যবহার করুন। और आपका खाना पीना और आपका प्यास परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करिए। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর যা করেন তাহাতে আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। और परमेश्वर जो करते हैं उसमें हमें कृतज्ञता रहना होगा। আমরা কৃতজ্ঞ নয়, हम लोग कृतज्ञता नहीं है, আমরা ঈশ্বরের কাছে সব পাওয়ার পরেও আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি। और हम लोग परमेश्वर से सब कुछ पाने के बाद भी परमेश्वर को दोष देते हैं। আমি তো এমনও শুনেছি লোককে বলতে, और हमने ऐसे भी सुना है लोगों को कहते हुए, তুই চার্চের সঙ্গে যাচ্ছিস তোর পরবর্তীকালে আরো তোর খারাপ হবে। और तू मंडली के साथ जा रहा है तो तेरा और भी बाद में तेरा और भी बुरा होगा। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, মণ্ডলী ঈশ্বরের দেহ, मंडली परमेश्वर का शरीर है। আপনি কৃতজ্ঞ থাকুন যে আপনি একটা ঈশ্বরের অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। और कृतज्ञ रहिए कि आप परमेश्वर के एक अंश के साथ आप जुड़े हुए हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এবং শুধু তাই নয়, और सिर्फ यही नहीं, ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা আপনার জীবনে আছে এবং প্রতিনিয়ত আপনাকে যে তিনি রক্ষা করছেন এবং তার পরিচর্যার হস্তের নিচে ব্যবহার করছেন, আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে আপনার হাত ধরে তুলে তার পশ্চাৎগামী করেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। और परमेश्वर ने आपको हर मुसीबत से बचाकर और सब मुसीबतों से आपको हाथ पकड़ के उठाकर
आपको सही जगह पे लाया है, उस चीज के लिए आपको उनका अनुसरणकारी होना चाहिए। এবং আপনাকে এটা মনে রাখা দরকার, ঈশ্বরের কলিং আসলে আপনার জন্য গর্বের বিষয়। और ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको अनुभव करना चाहिए कि परमेश्वर का बुलावट या परमेश्वर का आह्वान आपके लिए आशीर्वाद का कारण है, আপনার জন্য আশীর্বাদের কারণ, आपके लिए आशीर्वाद का कारण है। কারণ আপনি সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর বাছাই করেছে। और आप वही व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना है। প্রথম তিমোথেও पहला तीमुथियुस 4 অধ্যায় 4 থেকে 5, 4 अध्याय का 4 से 5, সেখানে বলছে বাস্তবিক ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সমস্ত বস্তুই ভালো, ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্রকৃত হয়। क्योंकि परमेश्वर की रची हर वस्तु उत्तम है तथा कोई भी वस्तु त्यागने योग्य नहीं है, बशर्त उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से पवित्र हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। আপনার জীবনে যা কিছু ঈশ্বর পরিকল্পনা করছে তাকে एक्सेप्ट করুন। और परमेश्वर जो कुछ भी परिकल्पना कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, उसको एक्सेप्ट करिए। আপনি এই বছর আপনি एक्सेप्ट করতে শুরু করুন। और इस साल आप एक्सेप्ट करना शुरू करिए। আপনাকে যা কিছু দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ইগনোর না করে, তা অবহেলা না করে एक्सेप्ट করুন। और जो भी जिम्मेदारी आपको दिया जा रहा है, उसको आप उसको ऐसे जाने मत दीजिए, मगर उसको आप एक्सेप्ट करिए अपने जिंदगी में। কারণ ঈশ্বর আপনার জন্য বড় পরিকল্পনা রেখেছে। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा परिकल्पना रखा है। ঈশ্বর তার নকশায় আপনাকে সাজাতে চায়। और परमेश्वर अपने नक्शे के रूप आपको सजाना चाहते हैं। জেনে রাখবেন, হীরারও কোনো মূল্য থাকে না বা কোনো আকার থাকে না যখন তাকে কয়লা থেকে বার করানো और হয়, हीरा का कोई मूल्य नहीं रहता है जब उसको कोयले के खान से निकाला जाता है। কিন্তু যখন তাকে কেটে নকশা দিয়ে চকচক করে পলিশ করে তাকে কোনো আংটির মধ্যে বসায় বা কোনো হাড়ের মধ্যে বসায়, তাকে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং তার মূল্য বাড়ে। और जब उसको निकाल कर उसको अच्छे से काट कर उसको साफ करके और उसको जब कोई अंगूठी में बैठाया जाता है, तब उसका मूल्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। আপনার মূল্য বাড়ার সময় চলে এসেছে। और आपके मूल्य को बढ़ाने का समय आ चुका है। প্রভু আপনার মূল্যকে বাড়াতে চায়। प्रभु आपके मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं। ঈশ্বর আপনাকে যা কিছু দিচ্ছে তা एक्सेप्ट করুন। परमेश्वर आपको जो कुछ भी दे रहे हैं उसको ग्रहण करिए। এই বছর নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে एक्सेप्ट করুন और इस साल नए चैलेंज को लेने के लिए एक्सेप्ट करिए এবং ধন্যবাদ সহকারে তা গ্রহণ করুন। और धन्यवाद के स्वरूप उसको ग्रहण करिए অগ্রাহ্য করবেন না। और उसको ऐसे ही मतलब जाने मत दीजिए। ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা দ্বারা তাকে एक्सेप्ट করুন, কারণ পবিত্রকৃত হয়ে উঠবে। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के माध्यम से उसको एक्सेप्ट करिए, तब आप पवित्रकृत हो जाएंगे। इब्रियो তার 12 অধ্যায় 28-29 পদ বলছে, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 28 और 29 में कह रहा है, অতএব অকল্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হইয়াতে আইসো আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি, কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ। क्योंकि जब हमें एक ऐसा राज्य मिल रहा है जिसे झकझोरा नहीं जा सकता, तो आओ हम धन्यवादी बने और आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर डालने वाली एक आग है। हालेलुया। हालेलुया। জেনে রাখবেন, ঈশ্বর ভয়শীল জীবন ধার্মিক লোকের জীবনে প্রয়োজন। और परमेश्वर का डर हर विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है। ঈশ্বর ভয়শীল জীবন হবার প্রয়োজন আছে। परमेश्वर के डर का जीवन होना बहुत जरूरी है। আমাদের মধ্যে ঈশ্বর ভয়শীল জীবন চলে গেছে। हमारे अंदर से परमेश्वर के डर का जीवन चला गया है। আমরা লোককে দেখে যাচাই করতে করতে ঈশ্বর ভয়শীল জীবনকে হারিয়ে দিয়েছি। और लोगों को देखकर परखने के बदौलत हम लोग परमेश्वर के डर हमारी जिंदगी से चला गया है। তাই আজকের বিশ্বাসী হওয়ার সাথেও আমরা পাপ করতে সহজ হয়ে যায়। और विश्वासी होने के बावजूद भी पाप करना हमारे लिए सरल हो जाता है। মিথ্যে বলা, মিথ্যে কথা দ্বারা চলা আমাদের কাছে খুব নরমাল ম্যাটার। और झूठ बोलना, झूठ बोलने के साथ चलना हमारे लिए एक बहुत ही नॉर्मल विषय हो जाता है। কারণ আমরা ঈশ্বর ভয়শীল জীবন যাপন করি না। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के डर का जीवन यापन नहीं करते हैं। আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করি। हम लोग मनुष्य को संतुष्ट करते हैं। ঈশ্বরকে ভয় করুন। परमेश्वर को डरिए। ঈশ্বরকে ভয় করুন। परमेश्वर से डरिए। তিনি গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ। और वो झंझोर देने वाली एक आग है। झंझोर देने वाली आग है। झंझोर देने वाली आग है।
আমাদের ধার্মিকতা আশীর্বাদ যুক্ত হয় যখন আমরা ঈশ্বরকে ভয় করে চলি। और हमारे धार्मिकता आशीर्वाद संपन्न होता है जब हम लोग उन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বরের জন্য আমাদের নতুন সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। परमेश्वर के लिए हमें नए सिद्धांत रखने होंगे। ঈশ্বরের জন্য রোজ নতুন পরিকল্পনা করুন। परमेश्वर के लिए रोज नए नए परिकल्पना करिए। যে নিজের গৃহকে ভালোবাসে সে রোজ নিজের গৃহকে সাজাতে চায়। और जो अपने घर को प्यार करते हैं वो अपने घर को हर रोज सजाते हैं। আর ঠিক ঈশ্বরকে ঈশ্বরের রাজ্যকে সাজাবার জন্য আপনার নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন। और परमेश्वर के राज्य को सजाने के लिए आपको नए परिकल्पना या सिद्धांतों का जरूरत है। সেই সিদ্ধান্ত আপনাকে নতুন করে সাজাবে। और वो सिद्धांत आपको नई तरह से सजाएगा। সেকেন্ড তিমথিও তার 1:7 বলে, दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 में कह रहा है, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের, সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছেন। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमें कायर नहीं बनाती बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। আমাদের ঈশ্বর ভয়ের আত্মা দেয়নি, और हमारा परमेश्वर हमें डर का आत्मा नहीं दिया কিন্তু है, শক্তির আত্মা দিয়েছে, उन्होंने हमें शक्ति का आत्मा दिया প্রেমের है, আত্মা দিয়েছে, प्रेम का आत्मा दिया है সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছে। और स्वयं उपस्थित बुद्धि का आत्मा दिया है। শক্তির আত্মা আমাকে সাহস দেয় ঈশ্বরের নতুন পরিকল্পনা और করতে। शक्ति का आत्मा मुझे साहस देता है परमेश्वर के नई परिकल्पनाओं को योजना करने के लिए। প্রেমের আত্মা আমাকে ক্ষমা করতে শেখায় এবং প্রেমের সম্পর্ক গঠন করতে শেখায়। और प्रेम का आत्मा हमें क्षमा करने में सिखाता है और प्रेम का जो संपर्क है उसको गठन करने के लिए हमें बनाता है। সুবুদ্ধির আত্মা আমাকে উপস্থিত বুদ্ধি দেয় এবং সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। और संयम हमें सुबुद्धि देता है और हमें उपस्थित बुद्धि को लेकर चलने में मदद करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। ইব্রিয় তার 13:21 इब्रानियों उसका 13:21, তিনি আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদেরকে সমস্ত উত্তম বিষয় পরিপক্ক করুন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক তাহা আমাদের অন্তরে যীশু খ্রিস্ট দ্বারা সম্পূর্ণ করুন, যুগে যুগে তাহার মহিমা হোক, আমেন। और यहाँ पे कह रहा है तुम सभी उत्तम साधनों से संपन्न करो जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको और यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे भीतर उस सब कुछ को सक्रिय करे जो उसे भाता है, युग युगांतर तक उसकी महिमा होती रहे, आमीन। আমরা সবকিছু সাধন করতে পারবো তার ইচ্ছা অনুসারে, और हम लोग हर साधनाओं को संपन्न कर पाएंगे उनके इच्छाओं के बदौलत তার উত্তম বিষয়ের জন্য, और उनके उत्तम विषयों को लिए। আর প্রভু যিশুর নামে আমরা যুগে যুগে তার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারবো। परमेश्वर के नाम से हम लोग युग युग तक उनके इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। ক্ষমা করার ও প্রেম করার মনোভাব থাকতে হবে। क्षमा करना और प्रेम करने का मनोभाव रहना होगा। আপনি জানেন একজন সত্যিকারের ভেতর থেকে যে যিশুকে ভালোবাসে, और आप जानते हैं जो सच में हृदय से यीशु को प्रेम करते हैं তার মধ্যে ক্ষমা থাকবেই, उसके अंदर क्षमा रहेगा ही। তার চারিপাশের লোকরা তাকে কিন্তু উত্তেজিত করে, তাকে লিড করে, তাকে চার্চের বিরুদ্ধে, মণ্ডলীর বিরুদ্ধে, দর্শনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে তাদের কথা না শুনে ক্ষমার আত্মা, প্রেমের আত্মা দ্বারা সে পরিচালিত হয় এবং যারা তাকে কুমন্ত্রণা দেয় তাদেরকেও ক্ষমা করে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসে। और ये होता है कि बहुत समय में ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं हमें मंडली के विरोध में बोलते हैं, दर्शन के विरोध में बोलते हैं और परमेश्वर के राज्य के काम के विरोध में बोलते हैं, मगर जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहता है तो ये सब चीज हमारे जिंदगी में असर नहीं करता है, मगर हम लोग और भी शक्तिशाली होकर आगे बढ़ते हैं। আমেন। आमीन। যদিও লাস্টের ট্রান্সলেটটা অন্য ছিল কিন্তু পারফেক্ট কথা বলেছে। और जो भी लास्ट का ट्रांसलेट थोड़ा अलग हो गया सर से, मगर सही बात निकला है। সত্যি যদি আমরা ক্ষমার আত্মা রাখি আমরা কিন্তু শক্তিপ্রাপ্ত হই এবং আরো বেশি ঈশ্বরের কাজের দিকে এগিয়ে যাই। और जब हमारे अंदर क्षमा रहता है तो हम लोग क्षमा कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के प्रति और आगे बढ़ सकते हैं। দেখবেন যদি আপনি মণ্ডলীর একজন বিশ্বস্ত কার্যকারী, তখন দেখবেন আপনার কাছে নানা রকম বিরোধিতার আত্মা কাজ করছে। और जब आप देखेंगे आप मंडली के एक बहुत अच्छे विश्वासी हैं तो देखेंगे बहुत विरोधिता का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। আপনি লোককে জাজ করতে শুরু করেন এবং তার বিরুদ্ধে রেগে যান, और आप लोगों को जज करना शुरू करते हैं और उनके विरुद्ध में अब गुस्सा आ जाता है आपको। কিন্তু ক্ষমা मगर क्षमा আপনাকে নতুন করে দেয়, आपको नया कर देता है। ঈশ্বরের
ইচ্ছাকে বোঝার শক্তি দেয়। परमेश्वर के इच्छाओं को समझने का शक्ति देता है। কারণ ক্ষমার মাধ্যমে আপনি অনেক কিছু সরিয়ে দিতে পারেন। और क्षमा के माध्यम से आप बहुत कुछ को हटा सकते हैं। মার্ক তার 11 অধ্যায় 25 থেকে 26 পদে বলছে, मरकुस उसका 11 का 25 से 26 में कह रहा है, আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কারোর বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो, तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। ক্ষমা পাবার অধিকার দেয়। क्षमा करना क्षमा पाने का अधिकार देता है। সেই জন্য ক্ষমা করা শিখতে হবে, और इसीलिए क्षमा करना हमें सीखना होगा, যাতে আমরা ক্ষমা পাই। ताकि हमें भी क्षमा मिले, কারণ আমরা কেউ ধার্মিক নয়, क्योंकि हम लोग कोई भी धार्मिक नहीं তাই है। আমাদেরও ক্ষমার প্রয়োজন। तो इसीलिए हमें भी क्षमा का जरूरत তাই है। ক্ষমা করতে শিখতে হবে। इसीलिए क्षमा करना सीखना होगा। যোহন 13 অধ্যায় 34 পদ, और यूहन्ना उसका 13 का 34, এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাদেরকে দিতেছি, তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। আমি যেমন তোমাদেরকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে প্রেম করো। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। যখন ঈশ্বরীয় প্রেম আপনার কাছে থাকবে, और जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहेगा, তখন আপনি সহজে লোকের সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন। तो आप बहुत सरल तरीके से लोगों से प्रेम कर पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি দেখবেন কিছু দুষ্ট লোক থাকে, और देखेंगे कुछ दुष्ट लोग रहते हैं, তারা ঈশ্বরের বাক্যকে অন্যভাবে পরিচর্যা করে তারা মন্দের দিকে এগিয়ে যায়। और वो लोग परमेश्वर के वचन को दूसरे तरह से लेके वो लोग गलत की ओर चले जाते हैं। যেরকম আমাকে একজন বলছিল, और जैसे कोई मुझे कह रहा था, একটা অন্য জায়গার ছেলে, एक दूसरे जगह का लड़का, আমার পাস্টার আমার কথা শুনছে না, और मेरा जो पास्टर है वो मेरा बात नहीं सुनता है। বাইবেল বলছে তুমি প্রেম করো, बाइबल कहता है तुम प्रेम करो। তাই আমি একটা মেয়েকে প্রেম করেছি, तो मैं एक लड़की से प्रेम किया, আর সে আবার বিবাহিত। और वो शादीशुदा है। তো কি হচ্ছে? বাইবেল তো বলছে প্রেম করতে। तो क्या वो बाइबल तो कह रहा है प्रेम करो। কি ঈশ্বর পাপিষ্ঠ প্রেম করতে শেখায়? क्या परमेश्वर पाप से जुड़ा हुआ प्रेम करने का सिखाता है? কি ঈশ্বর ব্যভিচারের প্রেমকে শেখায়? क्या परमेश्वर व्यभिचार के प्रेम को सिखाता है? কি ঈশ্বর স্বার্থপরার প্রেমকে শেখায়? क्या परमेश्वर स्वार्थी बनने के प्रेम को सिखाता है? না, नहीं, ঈশ্বর স্যাক্রিফাইসের প্রেমকে শেখায়। परमेश्वर बलिदान के प्रेम को सिखाता है। তিনি নিজে আমাদের প্রেম করে বলিদান হয়েছে। और वो हमें प्रेम कर कर खुद बलिदान हुए हैं। আপনার আর আমার বলিদানের প্রেম করা উচিত। और आपको और हमें बलिदान का प्रेम करना चाहिए। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আমি আপনাকে आज मैं आपको 5টি পয়েন্ট বলেছি। 5 पॉइंट मैंने आपसे कहा है। প্রভু চান যে আমরা এই নতুন বছরে 4টি জিনিসের উপর মনোযোগ দিই। 4টে বিষয় বলেছি, সরি। और आज हमने जो कहा है वो हम लोग परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग 4 विषय में हम लोग ज्यादा मनोभाव दे। উপস্থিতিতে, उनके उपस्थिति में, শক্তির জন্য, शक्ति के लिए, পরিকল্পনার জন্য, परिकल्पना के लिए, স্থায়ী হওয়ার জন্য। और स्थायी बनने के लिए। আমাদের ঈশ্বরের প্রতি, কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন আছে। परमेश्वर के कार्य के प्रति हमें दृष्टि रखना होगा। আর ঈশ্বর যা করেন তাতে আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। परमेश्वर जो करते हैं हमारे लिए उनको उन कार्यों के लिए कृतज्ञता रहना होगा। ঈশ্বরের জন্য আমাদের নতুন সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। परमेश्वर के लिए नया सिद्धांत लेना होगा। ক্ষমা করা এবং প্রেম করার মনোভাব রাখতে হবে। क्षमा करना और प्रेम करने का मनोभाव रखना होगा। এই বছর ये साल আপনার আর আমার জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা আসতে চলেছে। आपके लिए और मेरे लिए एक नया परिकल्पना आने वाला है। কারণ আমরা নতুন স্টেপ নিতে শুরু করব। क्योंकि हम लोग नए कदम उठाने वाले हैं। আর যখন সেই পরিস্থিতির মধ্যে যাব, और जब हम लोग उस परिस्थिति में जाएंगे, জেনে রাখবেন जान लीजिए সেই ঈশ্বর আপনার হাত ছাড়বে না। वो परमेश्वर आपके हाथों को नहीं छोड़ेंगे। আমেন, आमीन, হালেলুয়া, हालेलुया। আশা করি এই বছরের এই বাক্য আপনাকে সারা বছরের উৎসাহিতকে দিল। और इस साल ये वचन आपको पूरे साल के लिए उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। তাই নিজেকে প্রস্তুত করুন, खुद को प्रस्तुत करिए প্রার্থনা সহকারে प्रार्थना के स्वरूप, এবং সেই পথে যাবার জন্য নিজেকে তৈরি করুন। और उस रास्ते पर चलने के लिए खुद को तैयार करिए। आमीन, 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 आमीन।